हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ साइंस वाला। आई एम योर फिजिक्स मेंटोर हर्षित मिश्रा। तो क्या हालचाल बच्चा लोग, मचा रहे हो कि नहीं यार। तो भैया हमने भाई पिछले वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द प्रीवियस लेक्चर अबाउट लुमिनस नॉन लुमिनस। और भाई हमने जाना था कि सर ये रे नेचर ऑफ लाइट होती क्या है। हमने जाना था सर ये ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, ऑब्क्यू, ये सब चीज़ें होती ही क्या है ना भाई। इन सब चीज़ों को हमने पिछले लेक्चर में यार बात किया था। सर आज के लेक्चर में हम जानेंगे कि सर ये रिफ्लेक्शन है ना भाई, सर ये रिफ्लेक्शन, सर रिफ्लेक्शन के लॉज, ये रिफ्लेक्शन के लॉज और इमेज फॉर्मेशन बाय द प्लेन मिरर है ना भाई। जानेंगे सर ये रिफ्लेक्शन आखिर होती ही क्या है, जानेंगे सर आखिर ये रिफ्लेक्शन होती ही क्या है। तो यार जरा दिमाग को थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करके देखना यार। रिफ्लेक्शन क्या होती है, सारी आपकी दिल और दिमाग दोनों पर ही छपेगी यार। जरा ध्यान से सुनना बस। तो यार चलते हैं, चालू करते हैं भाई। ध्यान से सुनियो, बात आता है सर ये रिफ्लेक्शन होती ही क्या है। तो भाई ध्यान से सुनो, हम ध्यान से सुनो भाई। हमने कहा भाई इस कमरे में मुझे जितनी भी चीज़ें दिखती हैं, हमने कहा भाई इस कमरे में मुझे जितनी भी चीज़ें दिखती हैं यार सारी की सारी रिफ्लेक्शन के फिनोमिनन से ही दिखती हैं। फिर से हमने कहा भाई इस कमरे में मुझे जितनी भी चीज़ें दिखती हैं यार सारी की सारी रिफ्लेक्शन के फिनोमिनन से ही दिखती हैं। अब बात आता है सर कैसे, है ना भाई। अब बात आता है सर ये कैसे, हाउ इट इज़ पॉसिबल। तो भाई ये होता ऐसे है कि भाई जब भी सन से लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है, ध्यान से सुनियो, जब भी सन से लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है, उस ऑब्जेक्ट से जब लाइट रिफ्लेक्ट करके हमारी आंखों में जाती है तभी वो चीज़ें यार हमें विजिबल होती हैं, तभी वो चीज़ें हमें विजिबल होती हैं। ये बात भाई आपकी NCERT में भी लिखी गई है और यही बात सच भी है। प्रूफ भी ले लो, प्रूफ भी ले लो। क्या आपने कभी एयर को देखा है? नहीं सर, हमने सर एयर को नहीं देखा है ना भाई। एयर को हम महसूस करते हैं भाई, देखते नहीं है ना भाई। ये नहीं कहते अरे सर देखो हवा चल रहा है भाई ऐसा तो नहीं कहते ना। एयर को भाई हम लोग महसूस कर पाते हैं, है ना भाई। बात आता है एयर सर दिखती ही क्यों नहीं, क्योंकि भाई एयर एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है। ध्यान से सुनिए भाई, क्योंकि भाई एयर एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है। जब भी लाइट एक ट्रांसपेरेंट, और भाई हमने पढ़ा था कि यार जब भी लाइट ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती है तो लाइट आर पार कर जाती है। यानी कि लाइट जब रिफ्लेक्ट ही नहीं करती, जब लाइट रिफ्लेक्ट ही नहीं करती तो यार दिखेगी कैसे। अब बात आता है सर दिखेगी कब, भाई दिखेगी तब जब उस ऑब्जेक्ट से लाइट रिफ्लेक्ट करके भाई हमारी आंखों में जाएगी तभी वो चीज़ें दिखेंगी। यानी कि जो ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट करने की औकात होगी, जिस ऑब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट करने की यार औकात होगी वही ऑब्जेक्ट दिखेगा। समझ रहे हो, समझ में आता लगाओ। कितनी हैरान करने वाली चीज़ें हैं सर ये सब, है ना भाई। कितनी हैरान करने वाली चीज़ें हैं कि सर ऐसा भी होता है। समझ रहे हो। आइए इसकी इंग्लिश लिख देते हैं यार। अगर समझ में आता कमेंट में आग लगाना। इज़ दैट क्लियर और क्रिस्टल क्लियर। और इसकी अंग्रेजी लिख लेते हैं। प्लीज़ गिव द हेडिंग रिफ्लेक्शन प्लीज़ गिव द हेडिंग रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन, when a ray of light, when a ray of light, ray of light, when a ray of light fall on a smooth polished surface, when a ray of light fall on a smooth polished surface and the light ray bounces back into the same medium, that is called reflection. That is called reflection. तो भैया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट
तो भैया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भाई लिखा क्या गया है, ध्यान से सुनियो भाई। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में लिखा क्या गया है भाई, व्हेन ए रे ऑफ लाइट, जब भी लाइट फॉल ऑन ए स्मूथ पॉलिश सरफेस। अब सर ये स्मूथ पॉलिश सरफेस का क्या मतलब है ना भाई, सर ये स्मूथ पॉलिश सरफेस का क्या मतलब, तो भाई स्मूथ पॉलिश सरफेस इसलिए लिखा गया है कि यह थोड़ा सा डिफिनीशन को भौकाली लेवल पे ले जाने के लिए, समझ रहे हो भाई। सस्ती डिफिनीशन भी होती है और एक डिफिनीशन भौकाली भी डिफिनीशन होती है, समझ रहे हो तो व्हेन ए रे ऑफ लाइट फॉल ऑन ए स्मूथ पॉलिश सरफेस एंड द लाइट रे बाउंसेस बैक। हमने कहा भाई जब सन से लाइट आती है उस ऑब्जेक्ट पे पड़ने के बाद जब लाइट बाउंस बैक यानी कि जब लाइट रिफ्लेक्ट करके जाती है, जब लाइट रिफ्लेक्ट करके जाती है इनटू द सेम मीडियम, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन, दैट इज कॉल्ड व्हाट, रिफ्लेक्शन। सेम मीडियम का मतलब आगे समझ में आएगा, समझ रहे हो। यहाँ तक किसी को दुख दर्द समस्या, यहाँ तक भाई किसी को दुख दर्द समस्या नहीं है। ठीक आगे बढ़ते हैं। प्लीज गिव द हेडिंग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये सर ये लॉज, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो मेरे बड़े भैया यार रिफ्लेक्शन के दो लॉज हैं, है ना भाई, रिफ्लेक्शन के दो लॉज हैं यार। पहले के दोनों को लॉज को लिखेंगे, उसके बाद दोनों की फुल एक्सप्लेनेशन, समझ रहे हो, लिख लेते हैं। तो यार फर्स्ट पहला है द इंसिडेंट रे, द इंसिडेंट रे and the reflected ray and normal all lie in the same plane, all lie in the same plane। पहला। दूसरा क्या कहता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल ANGLE एंगल ऑफ इंसिडेंस LI इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, छाप लो भाई, एक्सप्लेन करता हूँ, छाप लो। तो यार जानते हैं सर कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होती क्या है भाई। हमने कहा भाई रिफ्लेक्शन के दो लॉज होते हैं, है ना भाई, रिफ्लेक्शन के दो लॉज होते हैं। तो भाई पहला लॉज क्या कहता है, ध्यान से सुनो, द इंसिडेंस रे। पहले बात आता है सर ये इंसिडेंस रे, ये रिफ्लेक्टेड रे आखिर होती ही क्या है। पहले तो भाई इसी को जान लेते हैं। मान लिए कोई सरफेस है, मान ली जरा सरफेस है भाई, सुन, इंसिडेंस रे आने वाली रे को इंसिडेंस, जाने वाली को रिफ्लेक्टेड, आने वाली को इंसिडेंस, जाने वाली को रिफ्लेक्टेड, और जो बीच में ऐसे है परपेंडिकुलर, उसे कहते हैं भाई नॉर्मल। भाई परपेंडिकुलर नहीं पता तो भाई जाने दे, नॉर्मल से ही से याद कर ले, समझ रहे हो तो भाई पहला लॉ क्या कहता है, द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे, द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। सर ये सेम प्लेन का क्या मतलब, सर हमने क्लास 6th में पढ़ा, क्लास 9th में पढ़ा भाई। तो सेम प्लेन का मतलब ही क्या है, यानी कि भाई ये कहना चाहता है द इंसिडेंट रे द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन, यानी कि भैया ये इसी प्लेन में ही लाई करेंगे। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि यार इंसिडेंट रे ऐसे आए, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि यार इंसिडेंट रे ऐसे आए रिफ्लेक्टेड रे ऐसे चली जाए, इंसिडेंट रे ऐसे आए रिफ्लेक्टेड रे ऐसे चली जाए, इंसिडेंट रे ऐसे आए तो रिफ्लेक्टेड रे ऐसे चली जाए। भाई ऐसा कभी भी नहीं होगा, इसी प्लेन पर ही लाई करेगा, समझ रहे हो।
मान लो भाई ये एक्स एक्सिस है, आपने किस चैप्टर में, ग्राफ ऑफ यानी कि क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री वाले चैप्टर पढ़ा होगा। मान ले भाई ये एक्स एक्सिस है, मान ले क्या है, ये जो हॉरिजेंटल लाइन होती है भाई उसी को कहते हैं एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल लाइन होती है भाई उसे कहते हैं क्या, वाई एक्सिस। भाई एक प्लेन क्या नहीं बन रहा है, ये एक प्लेन क्या ये नहीं बन रहा है भाई, इसी प्लेन पर ही वो लाई करता है। समझ रहे हो, समझ रहे हो। दूसरा लॉस क्या कहता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी कि ये, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कैसा होता है, इक्वल होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मान ले भाई ये 30 डिग्री से आई थी, मान लो एंगल ऑफ इंसिडेंस था 30 डिग्री, तो भाई एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा, 30 डिग्री। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री था, भाई एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा, 60 ही डिग्री होगा, क्योंकि भाई एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। अब बात आता है सर ऐसा ही क्यों, बच्चे के मन में सर आता है सर ऐसा ही क्यों, ऐसा होता ही क्यों है। तो भाई सुनो, क्या आपने कभी पूछा सर ये प्लस और प्लस एक दूसरे को क्या कहता है, रिपेल करता है, या फिर ये माइनस एक दूसरे को कहता है रिपेल करता है, या फिर प्लस और ये माइनस एक दूसरे को कहता है अट्रैक्ट करता है, या फिर मैं इस मार्कर को छोड़ूं तो ये नीचे जाएगा। आंसर ये नहीं ग्रेविटेशन है सर, जाएगा ही क्यों सर, नीचे ही क्यों जाएगा। या फिर एक दूसरे को सर प्लस एक दूसरे को रिपेल क्यों करता है सर, ये माइनस एक दूसरे को रिपेल ही क्यों करता है, या फिर प्लस माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट ही करता है। क्या आपने कभी ऐसा पूछा भाई, इसका आंसर ये है भाई, ऐसा होता है तो होता है समझ रहे हो भाई, ऐसा होता है तो होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है तो भाई होता है। समझ रहे हो, यहाँ तक भाई किसी को दुख दर्द समस्या समझ में आता आग लगाओ। अब बात करते हैं सर ये इमेज फॉर्मेशन बाय द प्लेन मिरर, है ना। बात करते हैं सर ये इमेज फॉर्मेशन बाय द प्लेन मिरर। पहली बात आता है सर ये प्लेन मिरर होती ही क्या है, पहला बात आता है सर ये प्लेन मिरर होती ही क्या है। तो यार प्लेन मिरर वो होती है जो हमारे घरों में जो हमारी मिरर यूज होती है भाई, उसे क्या कहते हैं हम भाई, प्लेन मिरर। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, समझ रहे हो, इमेज फॉर्मेशन बाय द प्लेन मिरर, यानी कि कुछ इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो भाई हमको एज इट इज़ भाई आपके फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए। समझ रहे हो, क्योंकि भाई ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो 4 सितारे स्टार मार्क लगा लो भाई, अच्छा होता है। तो भाई पहला पॉइंट लिखते हैं भाई, ये सेम साइज की इमेज बनाता है। कैसी इमेज बनाता है भाई, सेम साइज की। भाई ये सेम साइज की इमेज बनाता है। सर सेम साइज का क्या मतलब, सेम साइज का क्या मतलब, तो आपने यार कभी गौर किया है जो मिरर हमारी बाइक में है ना भाई, जो मिरर हमारी गाड़ियों में यार जो मिरर यूज होती है, उसके सामने भाई बड़ी से बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर दो, उसके सामने भाई बड़ी से बड़ी बिल्डिंग कर दो, 2-3 बंदे जाके उसके सामने खड़े हो जाओ, तो भाई वो सबकी इमेज भाई बना देता है, वो सबकी इमेज बना देता है। लेकिन आप प्लेन मिरर यानी कि जो हमारे घरों में जो मिरर यूज होता है उसके सामने यार जाके खड़े होगे, तो यार आप अगर जाके खड़े हो जाए तो यार कोई दूसरे बंदे की इमेज वो फुल नहीं बना पाएगा। समझ रहे हो, क्यों नहीं बना पाएगा, क्योंकि वो सेम साइज़ की भाई इमेज बनाता है, सेम साइज़ की। समझ रहे हो। दूसरा भाई सेम डिस्टेंस, सर सेम डिस्टेंस का क्या मतलब, मतलब मान लो भाई इस प्लेन मिरर के आप मान लो प्लेन मिरर के 2 मीटर की डिस्टेंस में हैं, तो आपकी इमेज भी जो प्लेन मिरर के अंदर बनेगी भाई वो भी 2 मीटर के डिस्टेंस पे बनेगी। और इस पॉइंट से भाई क्वेश्चन भी पुटअप्स कर लेते हैं। समझ रहे हो, तो भाई इससे पूछ लेंगे भाई ऑब्जेक्ट है, एक प्लेन मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट है, वो 2 मीटर की डिस्टेंस पे खड़ा है, तो भाई उसकी बताओ इमेज कैसे कहाँ बनेगी। तो बच्चे भाई बौखला जाते हैं और कहते हैं भाई सर हमने तो भाई न्यूमेरिकल पढ़ा था सर इस वाले फार्मूले पे, सर हमने तो न्यूमेरिकल इस वाले फार्मूले पे पढ़ा था, या फिर मैग्नीफिकेशन वाले पे पढ़ा था, सर ये कैसा आ गया। तो भाई इसी पॉइंट से भाई ये क्वेश्चन उठा लेते हैं भाई, सेम डिस्टेंस प्लेन मिरर भाई सेम डिस्टेंस पर ही इमेज बनाता है, तो भाई इस पॉइंट से ही क्वेश्चन पुटअप्स कर लिए जाते हैं यार। इसको चांद सितारे स्टार मार्क कर लेना, अच्छा है। समझ रहे हो। तीसरी क्या है, तीसरे भाई इरेक्ट इमेज बनाता है। इरेक्ट मतलब सीधी खड़ी। भाई जब आप प्लेन मिरर के सामने जाके खड़े होते हो, तो भाई जब आप ऐसे करके खड़े हो तो क्या आपकी इमेज ऐसे बना देती है, नहीं भाई सीधी खड़ी बनाती है ना, ऐसे ही बनाती है ना, तो भाई इरेक्ट, इसी को कहते हैं भाई इरेक्ट। और चौथी यार वर्चुअल
वर्चुअल, वर्चुअल मतलब भाई झूठी इमेज। आप जब भाई बाइक चलाते हो, जब आप बाइक चलाते हो और उसके बगल वाले ऐसे मिरर में से देखते हैं, अच्छा हाँ पीछे से ट्रक आ रही है ना, पीछे से ट्रक आ रही है, यानी कि जो पीछे से जो गाड़ी आ रही है भाई वो एक्चुअली में एग्जिस्ट करती है, वो एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है। लेकिन भाई जो प्लेन मिरर, भाई जो प्लेन मिरर में जो इमेज बनता है, क्या वो एक्चुअली में एग्जिस्ट करता है? कभी नहीं करता भाई। जो आपका इमेज बनता है क्या आपकी हम शक्ल क्या आपके पीछे रहती है? नहीं रहती भाई। क्यों नहीं रहती भाई? इसका यही कैरेक्टरिस्टिक है कि भाई ये वर्चुअल इमेज बनाता है। समझ रहे हो? अरे समझ रहे हो यार। पांचवा क्या है भाई? लेटरल इन्वर्टेड, लेटरली इन्वर्टेड, लेटरली, लेटरली इन्वर्टेड, इन्वर्टेड। सर लेटरली इन्वर्टेड का क्या मतलब भाई? यानी कि राइट का लेफ्ट होना, लेफ्ट का राइट होना, राइट का लेफ्ट होना, लेफ्ट का यार राइट होना। समझ रहे हो? यहाँ तक भाई किसी को किसी प्रकार की दुख दर्द समस्या, यहाँ तक भाई किसी को किसी प्रकार की दुख दर्द समस्या, छाप लो छाप लो छाप लो छाप लो छाप लो भाई। तो यार बस आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए भाई स्टे हेल्दी, स्टे ऑसम, टाटा, ओके, बाय बाय।